21 के जो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज थी, तो उसका ये दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 2 है। एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा ओडिशा राज्य में। तो देखिए, देश का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र ओडिशा राज्य के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आसमानी बिजली के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति की हानि को कम करना है। तो याद रखना है, देश का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार को जीता है? तो देखिए, इजराइल का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है जेनेसिस, तो 2021 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया है स्टीवन स्पीलबर्ग को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अमेरिकी निदेशक स्टीवन स्पीलबर्ग को इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, आयोजकों के अनुसार यह पुरस्कार सिनेमा में उनके योगदान और परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान ने। तो देखिए, ये जो बाबर नामक मिसाइल ये किस देश की है? तो ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में इस बाबर नामक मिसाइल का परीक्षण किया था। याद रखना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया? तो देखिए, 2021 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के राजभवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव 22 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मारियो द्रागी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, 2021 में मारियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इटली के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए 2021 में जिन जिन देशों के अभी तक नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैंने उनका एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है। आप उसे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस देश ने BBC न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चीन ने। तो देखिए, चीन देश ने जो ब्रिटिश टेलीविजन चैनल है BBC वर्ल्ड न्यूज, तो इसे प्रतिबंधित कर दिया है। और इससे पहले ब्रिटेन ने भी चीन के सरकारी मीडिया CGTN को अपने देश में प्रतिबंधित किया था। याद रखना है। बायरन म्यूनिख जिसने कतर में फीफा क्लब विश्व कप का फाइनल जीता, वह किस देश का फुटबॉल क्लब है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी का। तो देखिए, ये जो बायरन म्यूनिख है, ये जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है जिसने फरवरी 2021 में फीफा क्लब विश्व कप का फाइनल जीता है। देखिए, फरवरी 2021 के मध्य फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कतर में किया गया था। तो ये 2020 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप था जिसका आयोजन फरवरी 2021 में किया गया था, जिसे जीता है बायरन म्यूनिख ने, जो कि जर्मनी का फुटबॉल क्लब है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किस देश के साथ एक व्यापार परिषद शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ट्यूनीशिया देश के साथ। तो भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने ट्यूनीशिया देश के साथ एक समझौता किया है एक व्यापार परिषद शुरू करने के लिए। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में किस भारतीय शहर में सैन फ्रांसिस्को से ज़्यादा स्टार्टअप्स की स्थापना हुई है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो देखिए, पिछले 5 वर्षों में सैन फ्रांसिस्को शहर से ज़्यादा भारत के बेंगलुरु शहर में स्टार्टअप्स की स्थापना की गई है। वर्तमान में बेंगलुरु में लगभग 13,000 सक्रिय स्टार्टअप हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य में गरीब लोगों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। तो याद रखना है कि माँ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तुर्की देश ने। तो देखिए, तुर्की देश ने अगले 10 वर्षों के लिए
अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए मिशन होगा, अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणालियों को विकसित करना शामिल है। तो अगले 10 वर्षों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम तुर्की देश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस सशस्त्र बल ने दिव्य दृष्टि 2021 नामक एक वेबिनार आयोजित किया था? तो ये किया था भारतीय सेना ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस फ्यूचर फॉर कन्फिल कट्स पर दिव्य दृष्टि 2021 नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया था। याद रखना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1,25,000 रुपये। तो देखिए, पहले जो पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा थी तो 45,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो याद रखना है। देखिए, यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए ब्रिटेन स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ करार किया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर के साथ। तो देखिए, बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए जो ब्रिटेन में स्थित अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ एक समझौता किया है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा अमेरिका ने। तो देखिए, अमेरिका देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट, जिसका नाम है स्टार डस्ट 1.0, तो ये दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है जो कि जैव ईंधन द्वारा संचालित है। तो इस रॉकेट की मदद से अमेरिका ने उपग्रह लॉन्च किए हैं। देखिए, इस स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट का निर्माण अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट ने किया है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव किस भारतीय राज्य की योजनाएं हैं? तो ये जो दो योजनाएं हैं, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, किस राज्य की हैं? तो ये असम राज्य की योजनाएं हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रज्ञान भारती योजना है, तो इसके तहत कॉलेज की छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 21 साहित्य भाषाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षाव्यय वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा अमेरिका। तो देखिए, अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है, यानी कि अपनी रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है 2020 के अनुसार। इसके बाद दूसरे स्थान पर है चीन। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो देखिए, मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। देखिए, कैबिनेट ने मिलावट पर कसावट अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस देश ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा इटली ने। तो देखिए, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक 2021 में इटली देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। याद रखना है। और देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो मैंने उनका एक पूरा वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेजोनिया वन उपग्रह जो हाल ही में खबरों में था, यह किस देश का है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा ब्राज़ील का। तो ये जो अमेजोनिया वन उपग्रह है, ये किस देश का है? तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है, जिसे PSLV C51 रॉकेट का उपयोग करते हुए इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है कि अमेजोनिया वन उपग्रह किस देश का है? ब्राज़ील का है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो देखिए, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की ओर से पिछले कुछ वक्त में जो काम किया गया है,
तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दीपक कुमार जिन्होंने बुल्गारिया में स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है, यह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बॉक्सिंग से। तो जो दीपक कुमार है ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं जिन्होंने बुल्गारिया में स्ट्रेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। याद रखना है। किस फिल्म ने 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, नोमैडलैंड फिल्म ने। तो 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता है नोमैडलैंड फिल्म ने। इसी के साथ बता दूं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता किलो झाऊ ने, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता साउल ने, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता मिनारी ने जो कि यूएसए की थी, और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता द क्राउन ने। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टार पहलवान ने यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनेश फोगाट ने। तो देखिए, विनेश फोगाट ये हरियाणा राज्य की भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन में आयोजित यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखना है कि विनेश फोगाट किस राज्य की है? हरियाणा राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने आर्कटिका एम नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये क्या है? रूस देश ने। तो देखिए, रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकोसमोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो याद रखना है कि आर्कटिका एम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, HP कंपनी ने। तो देखिए, HP कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है। जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है HP, तो इसने महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर बनाया। देखिए, कंपनी ने HP पवेलियन 13, पवेलियन 14, पवेलियन 15 श्रृंखला के लैपटॉप का निर्माण महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके किया है। देखिए, ये जो HP कंपनी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हैवलेट पैकार्ड है जो कि अमेरिका की सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो देखिए, डेजर्ट फ्लैग जो अभ्यास है 2021 में इसकी मेजबानी किस देश ने की, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए, डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देशों ने भाग लिया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोइंग ने। तो देखिए, अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप का विकास किया है जिसे कि लॉयल विंगमैन कहा जाता है। तो याद रखना है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चीन में। तो देखिए, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार चीन में सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या 1058 है। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें फोर्ब्स के अनुसार ये जो सूची है चेंज हो जाती है। फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक जो अरबपतियों की संख्या है अमेरिका में है 724। इसके बाद 698 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है 140 अरबपतियों के साथ। तो याद रखना है दोनों सूची। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।